सिंपल सेंट्रल लिमिट थ्योरम का क्वेश्चन है। तो so x1 x2 dot 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 be a sequence of independent random variables such that कि xi i होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है और xi को 2i होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। ठीक है, अब फॉर सम रियल कांस्टेंट c1 c2 सपोज दैट c1 अपॉन रूट एन समेसन xi अपॉन आई। अब देखो ये एक रैंडम वेरिएबल, नया रैंडम वेरिएबल हो गया ना xi अपॉन आई, तो उसको नया नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो कह रहा है कि समेसन xi अपॉन आई दिस प्लस c2 रूट एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z। तो हमें समहाउ इसको सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे फिट करना है, क्योंकि आपको पता है कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी थ्योरम है सेंट्रल लिमिट थ्योरम में फिट करना है। नहीं तो CDF तरीके से भी जा सकते हैं, बट वो लेंदी होगा, क्योंकि हमें सीधा सीधा पता है ना। सेंट्रल लिमिट थ्योरम सेज x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, यही है यहाँ पे। तो हमें ऐसा बनाना है, खुद ही C1 C2 हमें मिल जाएगा, तो इसको समहाउ ऐसा कन्वर्ट करना है। बट यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ xi अपॉन आई चल रहा है, तो ये जो x बार है उसके जगह हो सकता है मुझे y बार कंसिडर करना पड़े। y क्या लेंगे, तो एक नया रैंडम वेरिएबल बनाओ, y को रखो x अपॉन आई, मतलब वाई आई इज एक्स आई अपॉन आई, ये बनाओ, क्योंकि यहाँ एक्स आई अपॉन आई है ना, इसीलिए। तो देन ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले देखो यहाँ से क्या होगा, दिस पार्ट इसको ठीक से लिखोगे। सो जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे वाई आई को एक्स आई अपॉन आई लो, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी वाई आई मतलब एक्स आई अपॉन आई से डिवाइड करो, तो मतलब एक्स आई अपॉन आई, और ये यहाँ 1 हो जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, यही ना। एंड प्रोबेबिलिटी यहाँ से देखो एक्स आई अपॉन आई मतलब वाई आई जो कि है एक्स आई अपॉन आई, 2 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ से 2 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4, और ये सम 1 हो गया, तो इसका मतलब वाई आई इज़ 1 2, सब आगे 0 होगा, बाकी का सम तो यहीं पे 1 हो गया, तो बाकी पॉइंट पे 0 होगा प्रोबेबिलिटी वाई आई में। तो मेरे पास वाई आई रैंडम वेरिएबल है, या सिंपली समझो इसका मतलब वाई एक रैंडम वेरिएबल है कि वाई का पीएमएफ ये है मेरे पास, है ना। ये हमारा सैंपल है, मतलब पॉपुलेशन है। सो मेरे पास अब रैंडम सैंपल एक्स आई के बजाय वाई आई कंसिडर करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे एक्स आई अपॉन आई आया इस वजह से। तो अब ये क्या कन्वर्ट होगा, दिस एक्सप्रेशन विल कन्वर्ट C1 अपॉन रूट एन समेसन वाई आई, यही हो जाएगा, क्योंकि एक्स आई अपॉन आई का नाम वाई आई रख दिया, आई फ्रॉम 1 to n प्लस C2 टाइम रूट एन, दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z, यही है। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा अब फिट करते हैं, है ना। तो एक काम करो, क्या करना है मुझे यहाँ पे, सिग्मा बाई रूट एन इसको इधर लाएंगे, तो मुझे एक्स बार की जगह यहाँ कहीं ना कहीं वाई बार कंस्ट्रक्ट करना है, सो वी नीड टू कंस्ट्रक्ट वाई बार, ठीक है। और ये रूट एन इधर आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिट कर लो। तो क्या करेंगे, मुझे ये रूट एन डिनोमिनेटर में चाहिए था, रूट एन मतलब ये, इस रूट एन को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ डिवाइड ना करके यही रूट एन यहाँ भी लिखा जा सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो रूट एन टाइम वाई बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यही है। सो यहाँ आ जाएगा रूट एन इंटू वाई बार अपॉन सिग्मा, ये है दिस कन्वर्जन दिस। तो ऐसे ही करो, रूट एन कॉमन निकालो यहाँ से, सो रूट एन जब कॉमन निकालोगे, दोनों में से कॉमन निकालो, तो बचेगा C1 इंटू 1/n समेसन वाई आई प्लस C2, दिस कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z, ऐसा हो गया। और ये कुछ और नहीं, ये वाई बार है, तो यहाँ से समझ आया कि रूट एन C1 टाइम वाई बार प्लस C2 कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z। अब हमें ऐसा फिट करना है इसको, ठीक है, उस तरीके से सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे फिट करना है। तो पहले यहाँ से ये देखो कि व्हाट इज़ मीन ऑफ वाई, यहाँ से अगर निकालें हम,
ये जो y मेरा रैंडम वेरिएबल है, y का मीन कितना है और y का वेरिएंस कितना है, बताओ जी। 7/4 और 3/16। 7/4 3/16, ठीक है। तो देखो अगर हम इसके अकॉर्डिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाए तो क्या बनेगी, √n y बार माइनस म्यू जो कि है 7/4 अपॉन सिग्मा, सिग्मा मतलब ये सिग्मा स्क्वायर है ना, अभी समझो ये म्यू है और ये सिग्मा स्क्वायर है। तो 3/16, तो ये हो जाएगा √3/4। दिस क्वांटिटी विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जेड। अब कंपेयर कर लो इसको इससे, C1 C2 निकलेगा, दोनों कंपेयर करो कोएफिशिएंट को, तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, यहीं से आंसर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाया, यहाँ लगाया, मुझे C1 C2 ही चाहिए ना, जस्ट कंपेयर कर लेते हैं। तो √10 इसको इक्वेट कर दो ना, तुम एक काम करो इसको इसके इक्वल रख दो। अब बताओ C1 क्या होगा, C2 क्या होगा, देख के बताओ। सो व्हाट इज C1 एंड व्हाट इज C2, ऐसे नहीं तुक्का लगाना है इसको, ठीक से इसको पहले सेपरेट करो फिर उसके ऐसा बनाओ। तो यहाँ y बार के साथ आएगा 4/√3 है ना, तो C1 होगा 4/√3, चेक कर लो भाई। एंड इसको सेपरेट करोगे, -4 खत्म, 7/√3 माइनस में, तो जो C2 होगा -7/√3, ठीक है। हमने क्या किया, इसको और इसको कंपेयर किया क्योंकि दोनों सेंट्रल लिमिट थ्योरम का ही स्टेटमेंट है, ठीक है, इसीलिए। अब बताओ, देख लो आंसर उसमें निकालो जो पूछा है, चेक करो, डाउट है तो पूछो, कंपेयर कर लो, सेंट्रल लिमिट थ्योरम का स्टेटमेंट लगाए। आया भाई आंसर किसी का, आगे नहीं, अभी भी नहीं आया। तो क्वेश्चन है ना, √3 टाइम, तो ऑप्शन मैच करेगा, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 3C1 + C2 टाइम्स √3, 5 आएगा, ओके। सर ये भी आएगा, ये भी करके दिखाएं, 3C1 तो यहाँ से हो जाएगा 12 एंड C2 -7, 5/√3, तो 5 आ गया है ना, ठीक। तो 14 के बाद
जो क्वेश्चन है 17, 11, 14, 13 हो गया, 13, 14, 17. सो 17 इज, आगे आगे पहुंच गया क्या मैं? एक मिनट.